होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना रिजल्ट की परवाह किए हुए आपको पेपर देने जाना है, बिना रिजल्ट की कि मुझे ये करना है। अगर आप प्रेशर लेके पेपर देने गए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपना 100% देना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको ज्यादा रखना है, ऐसा ही मैथ में और ऐसा ही इंग्लिश में, वो कि पेपर आसान है। क्लियर? ये सबसे पहली बात तो ये, कुछ करो या ना करो, डेली एक टेस्ट मॉक, डेली जो है एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। मॉक टेस्ट कहीं से भी सॉल्व करो, किसी भी कंपनी का सॉल्व करो, किसी भी सोर्स से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एक दूसरे के टीपे टिपाए होते हैं, बस किसी में वो सवाल पहले मॉक टेस्ट में और किसी में सातवें मॉक टेस्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है? वो आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा मॉक टेस्ट एग्जाम पे रिलेवेंट है या बिल्कुल जो है सवाल कठिन भी सकूं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ना हो, जो आपके पेपर में ना, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, ठीक है? डेली देखिए, प्रैक्टिस आपको करनी है, तो प्रैक्टिस दिन में भी की जा सकती है, रात में भी की जा सकती है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन में कंफर्टेबल हूँ, रात में कंफर्टेबल हूँ। जिस टाइम आपका पढ़ने का पीक मूड हो, आप उसमें पढ़ सकते हो, कि प्रैक्टिस का कोई समय नहीं होता। ठीक है दोस्त? अच्छा रविशंकर, यहां तक की बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन आपको करने, उसके बाद पिछले 5 साल के आप सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे के सारे। मेरी बात को ढंग से सुनो, सड़ी बुद्धि अपने मन से कुछ मत करो। 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश के, 30 मॉक टेस्ट मैथ के, पूरा 100 क्वेश्चन का आपको करना है। क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ गई? पिछले 5 साल के सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने, पिछले 5 साल के 2016 के मेंस के सारे प्रीवियसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इतने ज्यादा सॉल्व करने, कुछ टाइप का दोबारा सवाल आए तो भूलो नहीं। पिछले 3 साल के सीजीएल प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने, पिछले 3 साल के सीजीएल प्री के क्वेश्चन 2020 के, 21 के, 19 के सॉल्व करने हैं। दूसरा, जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो पेपर में, जैसे राहुल पूछ रहा है कि पहले अर्थमेटिक करें या एडवांस, बिल्कुल गलत। पेपर में ना अर्थमेटिक ना एडवांस, 1 से लेके 100 तक लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो सवाल आपको लगे कि बिल्कुल नया है, ऐसा सवाल मैंने कभी जीवन में नहीं किया और इसकी लैंग्वेज भी बड़ी है, हो सकता है मुझसे एक बार में ना हो, तो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दें। फर्स्ट राउंड में वो सवाल करें जो रिपीटेड लैंग्वेज के, जो आपने जिस टाइप के सवाल आपने पहले कर रखे हैं, जो फिक्स लैंग्वेज के सवाल हैं, जो आते रहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपको पेपर में 65 से 70% मिलेंगे। तो शुरू के 1 घंटे में, 1 आवर में, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, चाहे वो सब वो कैलकुलेटिव हो, चाहे मेंसुरेशन के सवाल हो, मेरे दोस्तों शुरू के 1 घंटे में मेरे दोस्तों आपको ये करने हैं। फिर बचे जो आपके 35 से, मेरे दोस्तों 30 से 35% क्वेश्चन जो मॉडरेट के डिफिकल्ट है, ये आपको लास्ट के 1 घंटे में करने हैं। लेकिन आपकी स्पीड होनी ऐसी चाहिए कि शुरू के 1 घंटे में जो फर्जी सवाल आते हैं, ये हो जाए कम से कम। ठीक है? सीडीएस के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां आप सर्च में सर्च करिएगा सीडीएस पर, तो आपको वहां से सीडीएस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई? चलिए, एक मॉक टेस्ट जो है अपलोड के लिए मैंने भेजा है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे और रेलेवेंट मॉक टेस्ट में कम से कम 4-5 तो मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है सर? इज देयर एनी नॉर्मलाइजेशन इन टीयर 2 दिस ईयर? देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन ड्यू टू कुला। एक शिफ्ट में आपका पेपर होना है, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। किसी के साथ पक्षपात हुआ, इसका शिफ्ट आसान है, मेरा डिफिकल्ट है, इसके ज्यादा नंबर हो गए, ये रोना धोना नहीं चलेगा। एक शिफ्ट है, एक दिन एग्जाम है। ठीक है? तो सब बराबर है, सबको बराबर के कंपटीशन का मौका मिलेगा, उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है? पेपर को बिल्कुल शांति से करना, एग्जाम में बिल्कुल पैनिक नहीं होगा। उसका एक ही तरीका है कि आप बिना रिजल्ट की परवाह किए